everyone, so today's topic is lymph also known as tissue fluid. टिश्यू फ्लूइड इसको इसलिए बोलते हैं जब भी ब्लड पास थ्रू होता है कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू के अंदर जाता है, तो उस टाइम पे सम अमाउंट ऑफ वाटर along with many small water soluble substances तो उस टाइम पे ये फ्लूइड जो टिश्यू के अंदर फ्लो करता है कैपिलरीज से होते हुए, तो उस टाइम पे वाटर एंड सम स्मॉल वाटर अब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस मूव आउट कर जाते हैं स्पेसेस में। वो स्पेसेस जो प्रेजेंट होंगे बिटवीन द सेल्स, तो ये टिश्यू को छोड़ के ये फ्लूइड पास हो जाता है जो सेल्स हैं उनके बीच में। उस टाइम पे लार्ज अमाउंट में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल्स, और जब ये फ्लूइड रिलीज आउट होता है तो इसे बोलते हैं, रिलीज आउट होने के बाद मतलब सेल्स के बीच में आ जाता है, सेल से बाहर निकल जाता है, कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है, तो उस टाइम पे इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। सो इसके अंदर जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा, सेम एज इन प्लाज्मा। सो जो एक्सचेंज है न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। एक्सचेंज है, गैसेस हो गई या उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट हो गए ब्लड और सेल के बीच में, तो हमेशा वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हेल्प से होगा। इलेबोरेट नेटवर्क डेवलप किया जाता है वेसल्स का स्पेसिफिकली इस फ्लूइड के लिए, तो जो वो नेटवर्क होगा, वेसल्स डेवलप होंगी, वो कंबाइन होके बनाता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके अंदर ये सारा फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है और इसको बाद में ड्रेन कर दिया जाता है, बाद में दोबारा से मेजर वेन्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। सो जो फ्लूइड प्रेजेंट है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, दैट फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, एक तरह से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही है जो लिम्फ सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है। सो ये कलरलेस फ्लूइड है जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी। लिम्फोसाइट्स में हमने WBCs में पढ़ा था, स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स हैं बी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। सो लिम्फ एक इम्पोर्टेंट कैरियर है, इम्पोर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। सो जो फैट है अब्जॉर्ब होते हैं थ्रू लिम्फ। हमने पढ़ा था जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि जो इंटेस्टाइनल विलाई है वहां पे लिम्फेटिक वेसल्स क्या फॉर्म कर रही थी, लेक्टियल्स, जो फैट अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। सो ये था लिम्फ, जो ब्लड के अलावा एक और बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स के एक्सचेंज के लिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी जो पाथवे है उसमें जो पैटर्न फॉलो होता है सर्कुलेटरी पैटर्न है, सर्कुलेटरी पैटर्न, it is of two types. One is open and the second one is close. So open circulatory system किसके अंदर प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज आर्थ्रोपोड्स,
सेकेंड इज मोलस्क। मोलस्क जैसे एग्जाम्पल हो गया पाइला, जिसके अंदर जो ब्लड है वो पंप होता है बाय हार्ट पास थ्रू लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेसेस, जिसमें ब्लड पास होता है ब्लड से हार्ट के थ्रू होते हुए लार्ज वेसल्स में। हार्ट ब्लड हार्ट से होते हुए लार्ज वेसल के अंदर जाएगा, लार्ज वेसल से फिर वो ओपन स्पेसेस में एंटर करता है। ओपन स्पेसेस और वी कैन से कैविटीज, बॉडी कैविटीज, जिसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म है डेट इज साइनेसिस। एनालिड्स से लेके कोर्डेट्स तक, एनालिड्स एंड कोर्डेट्स ये फॉलो करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटरी थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स। वेसल्स जिसके अंदर आर्टरीज और वेन्स हैं जो ब्लड को कैरी आउट करती है, तो वो क्लोज नेटवर्क में रहता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। दैट्स वाई इट इज नोन एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पैटर्न जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोर एडवांटेजियस है एज कम्पेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी एडवांटेज ये है कि जो फ्लो है फ्लूइड का वो प्रिसाइजली रेगुलेटेड है, कि उसका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि वो अप जाएगा या डाउनवर्ड मूवमेंट है उसकी। तो जो फ्लो है फ्लूइड का, फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कैन बी मोर प्रिसाइज्ड। सो रेगुलेशन है जो फ्लो है वो रेगुलेटेड है, प्रिसाइज है, पता है हमें। सो ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। वर्टिब्रेट्स के अंदर मस्कुलर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होगा, जो स्पेसिफिक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स है जो रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट की मूवमेंट के लिए। सो एग्जांपल लेते हैं अब फिश। फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, वन इज एट्रियम एंड द सेकेंड इज वेंट्रिकल। उसके बाद आता है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस देन रेप्टाइल्स जिनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होगा। तो 3 चैम्बर हार्ट में 2 एट्रिया हो गए एंड द 1 विल बी वेंट्रिकल। उसके बाद आता है क्रोकोडाइल। एक्सेप्शन है जो क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनके अंदर क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है विथ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। सो जो फिशेज हैं हार्ट पंप होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ब्रीथिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गिल्स। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होते हुए ऑक्सीजनेटेड होता है गिल्स की हेल्प से, और फिर बाद में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में आता है। तो इसके अंदर क्या फॉलो हो रही है? सिंगल सर्कुलेशन फॉलो हो रही है। जबकि जो एम्फीबियंस हैं एंड रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। गिल्स और जो लंग्स हैं, स्किन है, ब्रीथिंग के अलग अलग मेथड है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। और राइट एट्रियम रिसीव करेगा, ये कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पर इनके अंदर क्या है? कॉमन चैम्बर प्रेजेंट है, वेंट्रिकल। सो अब दोनों जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ये मिक्स हो जाते हैं, मिक्स ब्लड पंप होता है। तो इसकी वजह से बोलते हैं कि जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है एम्फीबियंस के अंदर एंड रेप्टाइल्स के अंदर, क्योंकि इनमें मिक्स्ड ब्लड फ्लो करता है। सब उसके बाद आती है बर्ड्स की और मैमल्स की, जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रिया रिसीव करता है एंड डीऑक्सीजनेटेड राइट, फिर वो रिस्पेक्टिवली पासेज हो जाता है वेंट्रिकल से, सेम साइड्स में जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और विदाउट मिक्सिंग अप वो सेपरेटली अपने अपने सर्कुलेटरी पाथवे से ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लो करता है।
सो इस वजह से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.